Hello everyone, welcome to another video series of topic wise one shot revision question and the PYQs, right? So we'll be starting with the percentage and the ratios. So ये जो questions हैं these are of course very important for your upcoming examination. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम कैट 2024. तो कैट 2024 का क्वेश्चन है. ये सेट थ्योरी से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको परसेंटेज से भी रिलेट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन बोलता है दैट इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एटलीस्ट 44 एंड एट मोस्ट 60%, राइट. तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज, ठीक है. तो यहाँ पर इनका मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम, ये भी मिनिमम और ये मैक्सिमम, राइट. ऐसा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी कैलकुलेटिंग द नंबर्स कितने हैं. तो गर्ल्स मिनिमम कम से कम 44% है और मैक्सिमम 60% है. एंड बॉयज़ व्हेन द गर्ल्स आर 44 द बॉयज़ विल बी 56% एंड व्हेन द गर्ल्स आर 60% so boys will be 40%, right. तो if I take the numbers, so total students are given to us 250, right. तो जल्दी जल्दी से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. तो इसका 44% करेंगे तो इसका 40% हो जाएगा 100 और 4% हो जाएगा 10. तो ये 110 आएगा. 60% ये 150 आ जाएगा. दैट इज 60% ऑफ 150 250 सॉरी 40% ऑफ 250 ये 100 हो जाएगा. और ये 56 भाई 44% 110 है तो माइनस करेंगे तो ये 140 आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पे बोलता है कि आपके पास ये जो लड़के और लड़कियां हैं ये स्विमिंग पूल और रनिंग और या फिर कुछ दोनों ही गेम्स को दे कैन ऑप्ट, राइट. ठीक है. तो इस पे हमको रेंज निकालना है. तो अगर आप ये बोलते हैं कि गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विमिंग, रनिंग और बोथ, तो 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर द स्विमिंग. सो इसका मतलब क्या है दैट 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर द स्विमिंग. तो स्विमिंग में जो लड़कियां हैं वो हैं 80%. तो यहाँ पर अगर मैं इसका 80% करता हूँ गर्ल्स के रेस्पेक्ट में तो दिस इज 88 और यहाँ पे करेंगे तो ये 120 हो जाएगा. और बॉयज़ के केस में 50% है, राइट. तो 50% अगर हम देखेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 70, राइट. 14 पंजे 70. रनिंग के केस में 70% बॉयज़ लड़के जो हैं वो रनिंग करते हैं. तो यहाँ पर 70% इस नंबर का लेंगे तो ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 98. और यहाँ पर जो लड़कियाँ जो रनिंग करती हैं वो 60%. तो 60% ऑफ दिस 110 इज 66 एंड दिस इज 90, राइट. और उसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिन्होंने ऑप्टेड फॉर बोथ. अब सोच के देखो, जस्ट थिंक लाइक इट. टोटल 110 स्टूडेंट्स एंड 88 एंड 66. सो सम ऑफ देम विल बी ओवरलैपिंग. भाई कुछ ना कुछ तो ओवरलैप करेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो 88 प्लस 66, 88 प्लस 66, सो दिस इज 154. तो आउट ऑफ 154 110 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो यहाँ पर ये जो नंबर बनेगा 44 बनेगा. सिमिलरली 120 प्लस 90 इज 210 और माइनस 150 तो 60 बचेगा यहाँ पर. यहाँ पर ये 120 हो जाएगा ऐड ऑन करके और 120 और 100 ये 20 हो जाएगा. और यहाँ पर ये बनेगा 168 और माइनस करेंगे तो 28, राइट. तो ये आपके पास बोथ वाले रीज़न आ गए. हाँ, बोथ, ठीक है. ये आपके पास आ गया. तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी, राइट. अब देखो यहाँ पर अगर हम इसके मिनिमम की बात करेंगे तो उस केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा एंड सिमिलरली ये आपके पास टोटल नंबर. तो आपको रेंज निकालनी, राइट. तो रेंज दोस्तों जो आएगी 44 और 28, क्योंकि ये डेटा इसके साथ मैच करेगा तो ये 72 हो जाएगा. और ये डेटा इसके साथ कोरिलेट करेगा क्योंकि जब ये मैक्सिमम है तो बॉयज़, भाई लड़कियां अगर 60% है तो लड़के उस समय 40% है ना. तो ये इसके साथ में मैच करेगा. दैट इज 60 प्लस 20. तो फाइनली आई कैन से जो रेंज आएगी 82 टू 70. ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है. आई होप इट इज़ क्लियर.
सो थोड़ा सा आई कैन से राउंड 1 का क्वेश्चन तो नहीं था, बट फिर भी सॉल्यूशन तो आपको करना है और सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2023, राइट। कंपैरेटिवली इजी है। सो द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स, सीता, गीता और मीता, वी आर इन द सैलरी रेशियो 5, 6 और 7, राइट। सो आई ऑलवेज टेल कि जब भी परसेंटेज नेचुरल नंबर्स में है तो ऑलवेज टेक द रेशियो इन द मल्टीपल ऑफ 10 और 100, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको 50, 60 और 70 ले सकते हैं, तो लेट इट बी 50x, 60x और 70x, राइट। अभी बोलता है इनका सैलरी हाइक हुआ, तो इसका सैलरी हाइक 20% हुआ है तो ये 60x हो जाएगा। इसका सैलरी हाइक पहला जो हुआ है गीता का 25%, तो इसका 25% बोले तो 1/4, तो इसका 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4 15 हो जाएगा, तो 75x। एंड इसका जो सैलरी हाइक हुआ है फर्स्ट वाला वो 20%, सो 20% है ना, 20% ऑफ 70, दिस इज 14x, राइट। तो ये तो आई थिंक आपको बेसिक कम से कम आना चाहिए, कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। देखो कोई भी नंबर है ABCD, मैं बता देता हूँ। अगर आपको इसका 10% निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डेसिमल चिपका देना है एक डिजिट के बाद में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे इसका 1% कैलकुलेट करना है, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट 1% ऑफ दिस नंबर, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने देखा इसका 20% करना है, तो इसका 10% 7 हो गया, तो 20% 14 हो जाएगा। ये सब मेंटल मैथ्स है, आपको ये आनी चाहिए, राइट। तो ये आपके पास पहला जो है इंक्रीमेंट हो गया। नाउ इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता गेट ए सैलरी हाइक ऑफ 40% और 25%, मतलब सीता को मिला है 40%। तो देखो फिर से इसका 10% 6 होगा तो 24 हो जाएगा इसका, दैट इज 84x हो जाएगा। और मीता को सैलरी हाइक मिला है 25%, तो 25% जो होता है वो 1/4 होता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ विल बी 42 और उसका भी हाफ करेंगे 21, तो ये 105x हो जाएगा, राइट। चलो उसके बाद एंड द सैलरी ऑफ द गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ ऑल 3। तो यहाँ पे जो भी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल P, तो P जो है वो तीनों का एवरेज है, मीन हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि P इज नथिंग बट 84x प्लस P प्लस 105x अपॉन 3, क्लियर। यहाँ से 3P इक्वल्स टू 189x प्लस P, तो 2P का वैल्यू दोस्तों 189x हो जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 94.5। तो जो गीता की फाइनल सैलरी है वो हो गई 94.5, ठीक है। तो कितना परसेंट का हाइक है ये पूछा है अब गीता का। भाई गीता की सैलरी पहले यहाँ पे 75 थी, अभी 94 हो गई, ठीक है। तो कितना परसेंट का हाइक हो गया, व्हाट इज द परसेंटेज हाइक, ठीक है। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 19.5x इंक्रीमेंट हो गया ना भाई। कैसे पता चलेगा, 94.5x माइनस 75x, तो 19.5x का इंक्रीमेंट हो गया। परसेंटेज चेंज निकालना है, सो दिस इज 19.5 का चेंज ओवर 75x इंटू 100, तो x का तो कोई रोल नहीं है, 25 3 जा 25 4 जा, और ये बनेगा 6.5, तो 6.5 इंटू 4 26% हो जाएगा सीधा सीधा। आंसर होता है क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 26%। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो 26% इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कैट 2019 का क्वेश्चन है ये। तो इजी है ये भी, प्रोवाइडेड कि आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है आपसे दैट द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ विमला। तो ए और बी 20% मोर है इसकी सैलरी, तो 20% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/5, तो इसकी सैलरी अगर 5 है तो इसकी 6 हो जाएगी, तो लेट इट बी 5x और 6x देन दैट ऑफ विमला एंड 20% लेस दैट ऑफ कमला, राइट। तो इसकी सैलरी 20% कम है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो इसकी सैलरी 1/5, तो अगर ये 5 है तो इसकी सैलरी 4 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे अमला कॉमन है, राइट, अमला इज अ कॉमन पर्सन, तो यहाँ पे इसकी सैलरी 6 है, यहाँ पे 205 है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, दोनों जगह 12 बना लेता हूँ, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 10x, राइट। क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है तो आप सब जगह x यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है।
तो ये इनका सैलरी का रेशियो, मतलब ये हाँ इनकम का रेशियो आ गया, राइट। नाउ कमला, अमला और विमला, तो इसका सैलरी है 15x, इसका सैलरी है 12x और इसका सैलरी है 10x, राइट। नाउ उसके बाद कमला सैलरी गोज डाउन बाई 4%, तो इसकी सैलरी 4% कम हो गई। एंड विमला की सैलरी, अच्छा किसकी, कमला की 4% कम हो गई, इसकी सैलरी 4% कम हो गई, और विमला की सैलरी तो 10% से इंक्रीज हो गई। सो व्हाट इज द 10% ऑफ 10, दैट इज 1, तो इसकी सैलरी फाइनली 11x हो जाएगी। देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड विमलाज इनकम, राइट। तो 4% इसका निकालना, राइट। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहता हूँ, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल से मुझे बचना है, तो मैं एक और जीरो इसमें चिपका लेता हूँ, राइट। तो इनकी सैलरी को ऐसे मान लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी कैलकुलेशन विदाउट डेसिमल हो सकती है, ठीक है। तो इसका 10% अभी हो जाएगा, दैट इज़ 110। तो इसका 1% कितना होगा, हाँ इसका 1% ऑफ 150, सो व्हाट आई टोल्ड यू, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1.5, तो 4% कितना हो जाएगा, 6। तो ये अगर आप 6 माइनस करोगे तो यूल बी रीचिंग टू 144, ठीक है, ऐसा है। तो इसकी सैलरी 144 है, इसकी 110 है, तो कितना परसेंट से ज़्यादा है, तो भैया कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है अभी भी, तो परसेंटेज इंक्रीज, तो 34 ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू 110 इंटू 100, राइट, ऐसा सोच सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कितना, मोटा मोटा सोच के देखो यार, ये भाई 340 अपॉन 11, 11 तिया 33 और करीब 31 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राइट, क्योंकि 30 पॉइंट समथिंग आएगा तो 31 नियरेस्ट वैल्यू बनेगी, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट 2022 का क्वेश्चन, राइट। सारे क्वेश्चन PYQs हैं और कुछ अलग से भी क्वेश्चन मैंने अभी इसमें इंक्लूड किए हैं, थोड़ा सा हमारा पेस जो है ज़्यादा ही रहेगा। तो इन एन इलेक्शन देर आर 4 कैंडिडेट ABCD, हाँ ABCD देर आर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, राइट। तो जो टोटल वोटर्स है उसका 80% ने वोट डाला, राइट। वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट, राइट। तो अगर मैं टोटल वोट्स को अज्यूम कर लेता हूँ 100x, तो यहाँ पे वोट कास्ट कितना होगा, 80% ऑफ 100x विच इज़ नथिंग बट 80x, राइट। तो ये 80x हो जाएगा। अब 80x में से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो एक को मिला है 30%, मान लेते हैं इसको 30% दे दो ऑफ 80x, तो 30% ऑफ 80x इज 24, राइट। तो उसको 24 मिल गया, और वाइल द अदर 3 बाकी तीनों को 1:2:3 में मिला है। इसका मतलब 3 और 2 5 और 1 6, 1y 2y 3y, तो 6y की वैल्यू जो बचेगी भाई माइनस करेंगे ना 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 56 बनेगा ना, तो 56x ऐसा, ठीक है। तो टोटल 6y की जो वैल्यू है 56 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाद में देखेंगे करना क्या, बट फिलहाल ये समझ में आ गया। इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट, राइट। तो रनर अप के साथ में उसको 2512 का डिफरेंस, राइट। अब मेरे हिसाब से सवाल ये है कि इसमें विनर कौन होगा, भाई इसको तो आपने 24 दे दिए, इसको मिलेगा 1/6 ऑफ 56, ठीक है। इन तीनों में तो यही सबसे ज़्यादा बन सकता है, दैट इज 3y अपॉन 6y इंटू 56, भाई इसको 50% वोट मिल जाएंगे इन तीनों के हिसाब से, तो ये बनेगा 28x। तो ये तो भाई ये विनर है और ये रनर अप है, बाकी ये तो लूजर ही है, ये 3rd और 4th रैंक वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रनर अप और इनका डिफरेंस जो है 28x माइनस 24x, इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 2512, तो 4x की वैल्यू 2512, तो x का वैल्यू 4 6 जा 24 और 62 इंटू 4 628, ठीक है। तो 4 6 जा 24, 1 बचेगा 4 2, हाँ 4 दैट इज 628। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, तो रजिस्टर्ड वोट तो 100x थे, तो इसमें 2 जीरो चिपका दो, तो 62,800 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना था कि यहाँ पे ये ना ये आपका विनर बनेगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे, तो हम अगर कंपेयर करेंगे
तो मैं डी को कंपेयर करूंगा और ए को कंपेयर करूंगा, राइट। ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन एन ऑफिस पार्टी स्टार्टेड एट 6 PM 70% ऑफ द अटेंडिंग एम्प्लॉयज ट्रेवल्ड एटलीस्ट 15 किलोमीटर टू द पार्टी वेन्यू एंड द रिमेनिंग ट्रेवल्ड लेस देन 15 किलोमीटर, राइट। मतलब दो तरह के लोग हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर से ज़्यादा आए हैं या फिर 15 किलोमीटर से कम पे आए हैं, ठीक। तो कितने परसेंट लोग हैं जो यहाँ पे, अगर ये 70x है यहाँ पे 30x है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टी स्टार्ट हुई है 6 PM पे, राइट। यहाँ पे एंट्री हुई है, उसके बाद एट आफ्टर 9 PM, हाँ, तो आफ्टर 9 PM, हाँ, तो देर वर स्टिल अ फ्यू एम्प्लॉयज लेफ्ट इन द पार्टी आउट ऑफ whom 10% फॉर दोज हु ट्रेवल्ड एटलीस्ट 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी भी 10% है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको 10y लेता हूँ तो यहाँ पे मतलब 10%, तो 10% 1/10। तो अगर टोटल आपके पास 10y है तो यहाँ पे 1y आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 9y आ जाएगा, ऐसा मतलब, ठीक है भाई। 10% का मतलब 1/10 टोटल है। तो अगर 10 आदमी है तो उसमें से एक आदमी ऐसा है जिसने 15 किलोमीटर या उससे कम का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाकी जो है वो 9। तो ये आपने एग्जिट कर दिया या इन्होंने लीव कर दिया। तो क्वेश्चन बोलता है इफ नन ऑफ द एम्प्लॉय हु ट्रेवल्ड लेस देन 15 किलोमीटर लेफ्ट द पार्टी, मतलब ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 30x शुड बी इक्वल टू 1y, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। देन बाय what was the percentage reduction to the nearest integer in those employees who traveled at least 15 kilometer, right। एक मिनट, इसने क्या बोला था, 10% एटलीस्ट 15 वाले हैं, ठीक है, एटलीस्ट, अच्छा 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 अच्छा, और ये तो 15 वाले लेस हैं यार, हमने गड़बड़ कर दिया, एटलीस्ट। तो ये है, यहाँ पे हम इसको 1y लेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसको 9y लेंगे, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, टोटल। तो हमने इसको भाई ये एटलीस्ट कम से कम 15 या उससे ज़्यादा है, 15 से कम है। उसने बोला 10% ऑफ द फर्स्ट दोज हु ट्रेवल्ड एटलीस्ट 15 किलोमीटर। तो एटलीस्ट 15 वाले कितने हैं, देखो, दैट इज 10% बाद में। तो 10% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 1/10। तो अगर टोटल 10 आदमी है जो कि पार्टी में अभी भी आफ्टर 9 PM के बाद में है, ठीक है, तो उसमें से एक आदमी 15 या उसके ज़्यादा का और 9 कम है, तो नन ऑफ द पीपल, हाँ, नन ऑफ द, क्वेश्चन बोलता है ना, आप इसको पढ़िए ध्यान से, एक बार मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, दैट इफ नन ऑफ द एम्प्लॉइज हु ट्रेवल्ड लेस देन 15 किलोमीटर लेफ्ट द पार्टी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो नंबर है 9y और ये जो 30x है ये इक्वल है, राइट। तो इसको इक्वल करना है, तो 30x इक्वल्स टू 9y, तो आई कैन से 10x इक्वल्स टू 3y, राइट। ये मतलब है इस बात। तो फाइंड द रिडक्शन कितना हुआ, एटलीस्ट 15 वालों में, ठीक है। तो भाई 3y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आपके पास 1y है, ठीक है। तो 1y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/3x, तो ये 1y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो लोग हैं वो 10x/3 है, ठीक है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले 70 आदमी थे, अभी 10x/3 बचे हैं, तो कितना परसेंट का रिडक्शन होगी, तो परसेंटेज रिडक्शन, तो 70x माइनस 10x/3, तो ये बनेगा दोस्तों 200x/3, ठीक है। तो ये तो आपका परसेंटेज डाउन है, मतलब ये तो आई कैन से लेफ्ट। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो गया, ठीक है, तो 200x/3 डिवाइड बाई 70x इंटू 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये बनेगा 200x/210x इंटू 100, राइट। तो यहाँ पे 20/21 का जो भी वैल्यू आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं लगाता हूँ इसमें, दैट इज 0.21 इंटू 9, तो 189, तो 11 बचेगा और 21 पंजे 105, तो करीब 95% के आसपास इसका रेशियो बनेगा, राइट। परसेंटेज में 95% और 0.95 इसका डेसिमल वैल्यू आएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया था, क्योंकि 10 जो परसेंट है
वो इसको अलॉट करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, आई थिंक दिस इज डन। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, राइट। सो इन ए बॉक्स देयर आर टू कलर्स ऑफ बॉल्स, रेड और ब्लू, राइट। सीमा टेक्स 40% ऑफ द बॉल्स आउट ऑफ विच 60% वर रेड, राइट। तो मान लेते हैं टोटल आपके पास 100x बॉल थे, तो उसमें से 40% आपने विड्रॉ किया, तो उस 40% में से 60% जो है रेड निकल गई। सो 100 का 40%, 100 का 40%, तो ये 40x, उसमें से भी 60% रेड है, 24 रेड है, इसका मतलब बाकी जो है वो वाइट है, तो ये 16x वाइट है, ठीक है। अगेन सीमा ने बैलेंस, भाई जो बैलेंस है, जो रिमेनिंग है वो कितनी बचेंगी, 100 में से 40 के 60x। अब इसमें से 50% उसने फिर से निकाल ली बॉल, तो इसका 50% कितना होगा, 30x। तो यहाँ पे भी बैलेंस कितना बचेगा, दैट इज 30x, राइट। अब इस 30x में से 40% फिर से रेड है, तो इसका 40% रेड है, तो ये हो जाएगा 4 दिया 12x। तो इसमें से वाइट कितनी बचेंगी, 18x। ये समझ में आ गया, राइट। ये सारा डेटा है अभी तक। ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स इफ 45% और 54 बॉल्स आर ब्लू कलर, राइट। इसका मतलब जो रिमेनिंग है, जो दोस्तों रिमेनिंग है आपके पास 30x, तो इसका 45% ऑफ 30x इज इक्वल टू 54, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। मतलब 45% करो 30 का या 54 करो, एक ही बात है, और उसने वर्ड यूज़ किया, हाँ, और ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है दैट इज 45% इज 9/20 इंटू 30x इक्वल टू 54। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 27 = 54, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल बॉल है वो 400 है इनिशियली। कैसे, 100 × 4 करेंगे ना, ठीक है। तो टोटल 400 बॉल है, आपको निकालना है रेड कितनी थी उसमें, राइट। रेड कितनी थी, तो रेड काउंट कर लेते हैं आप। तो जो टोटल रेड है कितनी है भाई, 24 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लाइक अब यहाँ पे ना x की वैल्यू तो 4 आ गई ना, 30 × 4 120, तो 120 में से 56 तो आपके पास ब्लू है, तो फिर रेड कितनी बचेंगी यहाँ पर, तो रेड बनेंगी दोस्तों कितनी, 120, 56, 44, 64, हाँ, तो 64 यहाँ पे रेड बनेंगी, 64। तो टोटल रेड बनेंगी 24 और 12 36x प्लस 64, राइट। तो x का वैल्यू तो आपको पता है ना, 4 प्लस 64, तो 36 चौके 144 प्लस 64, तो 208 इसमें टोटल, तो 208 रेड इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है, ठीक है, तो एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 100 आपके पास टोटल थी, 40 विड्रॉ की, 60 बच गई, 40 में से 24 60% हो गया, 16 इसकी वाइट हो गई, इसका 50% 30 हो गया, 50% 30 बच गया। अब 30 का 45% जो 30 का होगा, 45 या 135, हाँ, तो आपके पास 9/20, ओके, ठीक है। x का वैल्यू 4 आ जाएगा, राइट। 9 × 27, x का वैल्यू 4 आते ही तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 400 बॉल है, या फिर आप लोग को रेड निकालना है, तो यहाँ पे रेड हो जाएंगे 96, 24 × 4, 12 × 4 48, तो 144, प्लस यहाँ पे टोटल 56 तो ब्लू है, 56 नहीं यार 54, यहीं पे एरर हो गया ना, देखो फिर से गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे 54 है ना ब्लू, तो यहाँ पे फिर बाद में बच्चे कमेंट करते हैं सर एरर हो गया, तो 66 और ऐड करेंगे, तो दो बॉल और बढ़ा देते हैं ना, तो 210 हो जाएगा, राइट। तो 210 इसका राइट आंसर है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, 210 इसका आंसर है, ठीक है। तो छोटी छोटी एरर्स कभी कभी हो जाती हैं, बिकॉज आई टेकिंग द क्लास, बहुत सारा जो कंसंट्रेशन है कभी कभी इधर उधर चला जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है दैट इन ए हॉस्पिटल 30% ऑफ द पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड विद अ नॉन वेज, राइट। तो नॉन वेज मील है और वेज मील है, राइट। तो ये 30% है, तो यहाँ पर 70% बचेगा, राइट। ऐसा इफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द नॉन वेजिटेरियन मील इज 2/5, राइट। तो ये तो यहाँ पे क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो अमाउंट, जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इनकी डाइट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे 2/5 ऑफ द टोटल अमाउंट, मतलब अगर 5 रुपये आप टोटल खर्चा कर रहे हो,
तो 5 में से दो देना है आपको नॉन वेज वालों को, तो 3 इनको देना है, ठीक है, ऐसा हो गया। देन द रेशियो ऑफ द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन द नॉन वेज टू द एवरेज ऑन द वेज, राइट, ठीक है। तो एवरेज अमाउंट कितना बनेगा, राइट, एवरेज अमाउंट कितना बनेगा, ठीक, ये पूछा आपसे। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो 3:7 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 रुपये आप खर्चा कर रहे हो और यहाँ पे 2 रुपये खर्चा कर रहे हो, ऐसा टोटल 5 रुपये में से 3 और 2 का यहाँ पे हिसाब किताब बन रहा है, राइट, ऐसा। तो वी हैव टू फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन द, ठीक है, तो एवरेज निकालना, राइट। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल, यही होता है एवरेज, ठीक है। सो इट इज आस्किंग दैट अच्छा, तो ये टोटल अमाउंट है, राइट, तो ये टोटल अमाउंट है, टोटल, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट खर्चा हो रहा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे आपके पास 3 रुपये खर्चा हो रहा है, आपको निकालना है नॉन वेज टू वेज, तो नॉन वेज वालों को पहले पकड़ते हैं। तो नॉन वेज वाले कितने आदमी हैं भाई, खर्चा हो रहा है 2 रुपये और आदमी है 3 रुपये, मतलब तीन लोगों के ऊपर, मतलब 2 रुपये खर्चा करना है कितने आदमियों के ऊपर, 3 आदमियों के ऊपर ना। यहाँ पर दोस्तों कि 3 रुपये खर्चा करना है 7 आदमियों के ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14/9, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है इसमें, राइट। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बोलता है a bag contains only red, blue and purple, red, blue and purple, ठीक है। the ratio of the red marbles to the number of marbles that are not blue, मतलब रेड अपॉन रेड प्लस पर्पल, ये दोस्तों 6/7 है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और रेशियो ऑफ द ब्लू टू द नंबर ऑफ द मार्बल दैट आर नॉट पर्पल, मतलब ब्लू है ऊपर और नीचे पर्पल नहीं है, मतलब पर्पल नहीं है तो ब्लू और रेड मिला के है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू प्लस रेड, और ये दोस्तों दे रखा है आपको 2:3, राइट, ये दे रखा है। सो इफ देयर आर एटलीस्ट 100 मार्बल्स इन द बैग, तो मिनिमम पर्पल का वैल्यू निकालना, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसमें हिसाब किताब लगाता हूँ, तो यहाँ पे 7R = 6R + 6P, यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 6P, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 3B = 2B + 2R, तो B का वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। तो B का वैल्यू है ट्वाइस ऑफ R और R का वैल्यू है 6 टाइम्स ऑफ P, तो ये 16P है, ठीक है। तो आपको एक मतलब कनेक्टिविटी पता चल गई, मतलब आप यहाँ से देखो कि रेड और पर्पल का जो रेशियो है वो 6/1 है, और ब्लू और रेड का जो रेशियो है यहाँ पे 2:1 है। तो रेड को 6 बना लो सीधा सीधा, तो यहाँ पे अगर मैं रेड को 6 बनाऊंगा तो ये 12 बनेगा, ये 6 बनेगा, मतलब क्या है, ये जो रेड बॉल है टोटल 6 है, तो अगर रेड 6 है तो ब्लू 12 है और पर्पल आपके पास 1 बॉल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वैल्यू लेते हैं 6K + 12K + 1K, तो 12 और 6 18 19K, तो 19K इज द टोटल बॉल, ठीक है। तो टोटल 19K बॉल है। अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितने पर्पल हैं, आपको ये बताना है। कम से कम 100 बॉल है, राइट, कम से कम 100 बॉल है, राइट। मतलब 19K का जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, राइट, कम से कम 100 या उससे ज़्यादा बॉल है। तो K का जो मिनिमम वैल्यू आएगा जो आप रख सकते हो दैट इज 6, ठीक है, क्योंकि 19 × 5 होता है 95 और 19 × 6 जो बनेगा वो 114, तो कम से कम 100 बॉल के लिए K का वैल्यू 6 होना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ पर्पल की वैल्यू निकाल लेना, तो पर्पल बॉल कितना बनेगा 1K, दैट इज 1 × 6, 6 इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि K का वैल्यू 6 आएगा, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो इसका आंसर बनेगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक और अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है न्यूट्रिशनिस्ट इज एनालाइजिंग ए हेल्थ ड्रिंक दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स A, B and C, राइट। द इनिशियल रेशियो ऑफ by the volume is 4:6:10, right।
ड्यू टू द चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द रेशियो ऑफ द ए टू बी इज डिक्रीज बाय, तो यहाँ पे अगर मैं ए टू बी को देखता हूँ ये 4:6 है। अब इसको 50% से डिक्रीज करना है। बैलेंस भी कितना बचे, वही 50% इनकम 100 रुपये कमाते हैं, 50% कम हो गई तो 50 तो बची अभी भी, राइट। तो जो फाइनल है वो 50% अभी भी है 4/6 का, दैट इज़ 1/2 ऑफ 4/6। तो आप इसको ले सकते हैं 4/12 और 1/3, राइट। सिमिलरली ए और सी का 200% से बढ़ गया, तो ए और सी का जो इनिशियल रेशियो है ये है 4/10, ये इनिशियल है। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 200% से बढ़ गया। भाई 100 रुपये कमाता था तो 100 का 100% कितना होगा 100, और 100 का 200% 200, तो फिर फाइनल 300 हो जाएगा। ये बात को समझो भाई, 200% हाइक का मतलब है कि जो फाइनल हो जाएगा वो 300% ऑफ इनिशियल हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती होने के चांस है, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय 200%, राइट। तो इंक्रीज बाय 2, तो दैट इज 300% ऑफ 4/10। ये बनेगा 3 इंटू 4/10, तो 12/10 और 6/5, राइट। अब आपसे बोलता है क्या है, इफ इन द मॉडिफाइड ड्रिंक द टोटल वॉल्यूम इज 87, राइट। तो टोटल वॉल्यूम 87 है, मतलब ए बी सी। तो ए और बी का 1:3 है और ए और सी का 6:5 है। तो इसको 6 करने के लिए यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास जो फाइनल रेशियो आएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 6 और 18 24, 5 29। तो 29 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में 87 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 लीटर। और क्वेश्चन बोलता है आपसे ए का वैल्यू निकालना है प्रेजेंट, राइट। तो हाउ मच इन लीटर ऑफ द इंग्रेडिएंट ए इज प्रेजेंट, राइट। तो मैं इनिशियल पे बात कर लेता हूँ, हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है। तो इज प्रेजेंट, राइट। तो अभी की बात करें तो फाइनल ए, तो फाइनल जो ए बनेगा वो बनेगा 6 यूनिट का, राइट। तो 6 इंटू 3 18 लीटर। अगर आपसे इनिशियल पूछा होता तो वो शायद से मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रिंक दे रखा है वो 87 का अभी का दे रखा है। हाँ, तो इट इज़ अभी का ड्रिंक दे रखा है, ठीक है। तो अभी 18 लीटर इसका प्रेजेंट है, तो वरना आपको ये सब सोल्व करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट के, इसका 50%, इसका 200%। बट यहाँ पे जो अभी फाइनल जो क्वांटिटी बनेगी वो 18 लीटर बनेगी, दैट इज़ फॉर इंग्रेडिएंट ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, देखिए आप कितने वेरिएबल्स में इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमेशा आसान करते हैं, कभी भी दो चीज़ों का सम अगर कांस्टेंट है तो एक को x मान के दूसरे को टोटल में से x माइनस करो तो एक वेरिएबल लगेगा उसका, राइट। जैसे तो नीना के पास 2 जार हैं, तो जार ए और जार बी, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन में कि इनके पास टोटल जो चॉकलेट है या कैंडीज़ हैं 140 हैं टोटल। द नंबर ऑफ चॉकलेट कैंडीज इन जार ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट है और यहाँ पे कुछ फ्रूट कैंडी है, यहाँ पे भी कुछ चॉकलेट कैंडीज़ हैं और यहाँ पे भी कुछ फ्रूट कैंडीज़ हैं, राइट। ऐसा बोलता है, दोनों में चॉकलेट और फ्रूट है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट कैंडीज इन जार ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडीज इन द जार बी, राइट। तो यहाँ पे अगर x है तो फ्रूट कैंडीज इन जार बी x हो जाएगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडीज इन जार ए इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडीज इन द जार बी। तो 40% यू नो दैट इज 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 40% का मतलब 2/5 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 100x मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या 100, ये काम करते हैं, इसको मैं अगर 5k ले लेता हूँ तो ये दोस्तों 2k हो जाएगा, ऐसा उसने बोल दिया हमसे ना। द नंबर ऑफ, अच्छा 40% कम करना है तो ये 3k बचेगा, 60% बचेगा। भाई 5 में से 2 माइनस करेंगे बिकॉज 40% लेस करना है, राइट। द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडी, अब ये बोलता है जार बी हैज़ 14 मोर चॉकलेट कैंडीज एंड द जार बी, राइट। तो जार बी के पास 14 चॉकलेट ज़्यादा है जार ए से, राइट। तो जार बी हैज़ 14 मोर चॉकलेट देन द जार ए। तो यार
ना यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ये +14 के हिसाब से आ रहा है, राइट। मतलब जो 5k है वो बेसिकली x+14 है, ऐसा आप कहना चाहते हो, ऐसा आप कहना चाहते हो। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो x+14 में ही कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+14/5 इंटू 3, ठीक है। तो सब कुछ x में आ गया तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, अगर आप ऐड कर देंगे, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 14/5, ये टोटल 140 दे रखा है, ठीक है। ये टोटल 140 दे रखा है टोटल कैंडीज मिला के। तो 3x प्लस 14 प्लस 3x प्लस 42/5 इक्वल्स टू 140। तो 5 या 15 और 70, 15x प्लस 70 प्लस 3x प्लस 42 इक्वल्स टू 140 इंटू 5। तो ये बनेगा 18x और 70 42 हो जाएगा 112 इक्वल्स टू 700। तो 18x इक्वल्स टू 700 में से 112 माइनस करेंगे तो 588, ठीक है। तो x बराबर, तो x बराबर 18 या 54, कुछ ना कुछ तो एरर हो गया यार जिस बात का। 18 3 या 54, 54 में 4 बचेगा जो कि नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो हमने फिर से एरर कर दिया। जार बी हैज़ 14 मोर चॉकलेट कैंडीज देन जार ए, टोटल 140 है। फिर से कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं कुछ और तरीके से। जार ए, जार बी, यहाँ पे फ्रूट कैंडीज, यहाँ पे चॉकलेट, यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे चॉकलेट, राइट। तो बोलता है कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट कैंडीज इन जार इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडीज इन जार बी, राइट। तो चॉकलेट आपके पास अगर x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। अब इसने एक और ये बात बोल दी है ना कि जार बी के पास 14 मोर चॉकलेट कैंडीज है देन ए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये x+14 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको मैं k मान लेता हूँ फ्रूट कैंडीज के पास, ठीक है। अब इसने बोला है कि द नंबर ऑफ फ्रूट कैंडीज इन जार ए इज 40% लेस देन द फ्रूट कैंडीज इन जार बी, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों k और यहाँ पे x+14, यहाँ पर ये इसका 40% कम है, हाँ। इसका मतलब ये 60% तो अभी भी है, ये तो मतलब है, मतलब ये 3/5 है। 60% होता है 3/5, भाई 40% होता है ना 2/5। तो 5 अगर ये है तो इसका 2 कम करेंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ से 3x + 42 = 5k, दैट इज 5k = 3x + 14, ठीक है। तो 3x + 14, राइट। तो एक काम ना करें कि अगर मैं यहाँ पे इसको 3x कर लेता हूँ, इक्वल कर दिया 3x, और ये 3x + 14 जो है इसको 5x कर लेंगे। अब इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 5k की वैल्यू 3x + 14 हो जाएगी, राइट। तो ये बनेगा यहाँ पर 3x + 14, ये चीज़ें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो 3x + 14 अभी भी कुछ एरर है क्या यार इसमें? तो इसके हिसाब से तो इक्वल आ जाएगा ये। ओके, गॉट इट, राइट। तो अगर आपने इसको 3x माना है, इसको 3x मानेंगे, और उसके बाद चॉकलेट कैंडिडेट इसमें 14 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अगर ये 14 ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा भाई? 4 × 12, मतलब इसका 60% बनेगा इसका, सीधा। तो 60 × 18 मतलब ये हो जाएगा 1.8x प्लस 14 × 6 = 84, 8.4, ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो ये बनेगा भी
तीन दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9x प्लस 1.8x प्लस 14 इक्वल्स टू 140, राइट। तो ये हो जाएगा 10.8x इक्वल्स टू 126, x बराबर 126 अपॉन 10.8 इंटू 10। ओके, तो 2 से 54 और 2 से 5 10 और 3 से 18, 3 से 42, 6 थी 18, 6 सत्ते 42। आई थिंक पहले भी हम सही कर रहे थे, 35/3। अब पता नहीं क्या पंगा क्या है इसमें। By what percent the chocolate candies in jar B more than in jar A, राइट। तो x का वैल्यू 35/3 आ गया, ठीक है यार, वो सब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले भी आई थिंक मैंने सही किया था, इसका मतलब मैं तो ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो चॉकलेट्स हैं, बाय व्हाट मतलब चॉकलेट कैंडी जार बी मोर देन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 35/3, तो यहाँ पे 35 चॉकलेट है और यहाँ पे कितना है, तो यार ये तो वैसे भी सॉल्व हो ही जाता, जार ए, ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट कितना है भाई, 35/3 इंटू 3 प्लस 14, तो ये 49 है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है, हाँ 14 का तो डिफरेंस है ये, तो परसेंटेज 14/35 इंटू 100, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से हो गया 20, तो 40% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। 40% करेक्ट आंसर, राइट, इसमें 40%, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट करेक्ट है, राइट। हो सकता है और भी तरीका हो, बट अभी फिलहाल मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक किया, तो ये सॉल्व हो गया, राइट। तो अगर मैं इसको ज़्यादा पीएचडी करने से वैसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको k मान लेता या x मान लेता, तो ये 140 माइनस x करते, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, ठीक है, ये ठीक है। बाकी आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा इट इज़ द ओनली मेथड, नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन ए टेस्ट भास्कर आंसर 12 आउट ऑफ 16 क्वेश्चन, राइट। तो टोटल 16 है और उसमें से उसने जो करेक्ट करे हैं या जो आंसर करे हैं 12, राइट। 12 करेक्टली एंड तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये 4 हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, राइट। तो जो रिमेनिंग है उसमें 50% उसने सही की है, राइट। 50% उसने सही की है, राइट। तो मान लेते हैं 50% का मतलब हो जाएगा 1/2, तो 50% इज 1/2। तो अगर इसके रिमेनिंग यहाँ पे 2x है, तो इसके x सही होंगे, x गलत होंगे, समझ में आता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है, राइट। तो हम ये मान लेते हैं मार्क्स पर क्वेश्चन 1 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर का, राइट। और नो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव है ही नहीं। तो आप एक बात बता दो, यहाँ पे इसके टोटल कितने मार्क्स आ गए, अगर मुझे मार्क्स जोड़ने हैं यहाँ पर, तो इसके कितने मार्क्स आ गए भाई, 12 क्वेश्चन सही के, यहाँ पे 12 + x हो गया, ठीक है। और टोटल कितने मार्क्स हैं, टोटल है भाई 16, यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे 2x है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 16 + 2x है, ऐसा उसने बोल दिया। तो उसके 54% टोटल आई, हाँ, तो ही गॉट 50%, 54%, राइट। मतलब 12/x और 16 + 2x, इसकी वैल्यू 54/100 है, तो ये हो जाएगा 27/50, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो 27/50, राइट। तो अब 12 × ये 600 हो जाएगा, प्लस 50x इक्वल्स टू 27 × 16 270 और 27 162 432 हो जाएगा, प्लस 54x, तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू ये बनेगा 168, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 42, राइट। 4 × 16 4 दूनी, हाँ। तो बोलता है देन हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट वर आंसर्ड इनकरेक्ट, तो कितने गलत क्वेश्चन थे, राइट। तो भैया इनकरेक्ट थे 4 + x, तो x का वैल्यू है 42, तो 46 इसके रॉन्ग क्वेश्चन थे, राइट। 46 इसका रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है, इसको आप अपने तरीके से करिए और सक्सेसिव अगर आप जानते हैं मेरे वाले तरीके से तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वरना बहुत कैलकुलेटिव आपको लग सकता है। क्वेश्चन होता है प्राइस ऑफ द बाइसिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 11.11%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/9, राइट। तो उसके बाद इंक्रीज हो गया 16.66%, बोले तो 1/6, मतलब ये सब इंक्रीज है। एंड उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया 7.7%, जो कि 1/13 की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनल प्राइस हो गया 9800। तो आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना बहुत ईजी है यार। देखो, कभी भी आपको सक्सेसिव करना है, एक ही प्रोडक्ट पे बार बार चेंज करना है। तो पहले 9 से प्रोडक्ट हो गया 10, यहाँ पे 6 से हो गया 7 वैल्यू, भाई ये इनिशियल है और ये फाइनल है, क्योंकि 9 की वैल्यू को एक इंक्रीज करके 10 पे मिलेगा, इंक्रीज करना है। यहाँ पर 6 की वैल्यू एक इंक्रीज होकर 7 हो जाएगी और यहाँ पे 13 की वैल्यू एक इंक्रीज होकर 14 हो जाएगी, राइट। ये सक्सेसिव है तो इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे वर्टिकल। मल्टीप्लाई करते समय ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा वैसा नंबर है जो इधर उधर कैंसिल आउट हो सकता है, उसको कर सकते हैं 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 14 7 98 इंटू 5, 98 इंटू 5, तो ये बनेगा 490। और यहाँ पे बनेगा दोस्तों 13 39, 39 इंटू 9, तो 9 ने 81, 9 तिया 27 8 35, तो 351। अब क्वेश्चन में जो फाइनल वैल्यू है 490, ये बेसिकली 9800 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 200 आ रही है भाई। 200 क्यों, डबल मतलब 20 टाइम्स आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछिए। तो 351 इंटू 20, तो 7020 इसका राइट आंसर। ठीक है, 7020। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है, ये भी वोट रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी बहुत कैलकुलेटिव है। अगर आपके तरीके अच्छे नहीं होंगे या फिर आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता होगा, फ्रैक्शन जो तरीका होता है परसेंटेज का वो बेस्ट होता है। बोलता है 9.09% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली 2 कैंडिडेट्स, 11.11% ऑफ द टोटल। तो पहले थोड़ा वोट की कहानी बताऊं। यहाँ पे होते हैं टोटल वोट्स, हाँ। अब टोटल वोट में से फिर होता है वोट कास्ट, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते। फिर यहाँ पे होता है वैलिड वोट, और दोस्तों वैलिड वोट में ही जीत और हार छुपी होती है। किसी भी कैंडिडेट की जो जीत और हार है वो वैलिड वोट डिसाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है ये होता है डू नॉट वोट, हाँ, जिन्होंने डिड नॉट या डू नॉट वोट, और यहाँ पे जो माइनस करते हैं वो इनवैलिड वोट को माइनस करते हैं। तो ये सब आपको कहानी पता होना चाहिए, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 33.5% ऑफ वैलिड वोट एंड लॉस्ट। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझो, इस वाली कहानी में। तो हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ सॉल्व करेंगे। तो वैलिड है, तो विनर को कितना मिला, लूज़र को, भैया लूज़र को मिला 33.5%। तो विनर को कितना मिलेगा, 66.5%। यही मतलब है भाई, 66.5 और 33.5 मिला के 100% हो गया। इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है दोस्तों 39,600। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो 66.5 में से 33.5, तो ये 33x बचेगा, हाँ 33x, हाँ हाँ 33x बचेगा ना। ठीक है, तो 396, 39,600, तो x का वैल्यू आ जाएगा 33 एकम 33, और हाँ 33 एकम 33, 3 बचेगा 33 है, कुछ ना कुछ एरर है क्या। 39,600 डिवाइड बाय 33, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छः 66, 1200, राइट। 33 दूनी 6, अच्छा यहाँ पे हाँ 600, एक्स का वैल्यू 1200 आ गया। एक्स का वैल्यू 1200 मतलब कि अगर आपने यहाँ पे टोटल 100x वोट अज्यूम करे तो यहाँ पे x का वैल्यू 1200 है, तो यहाँ पे जो टोटल वैलिड वोट्स है 100 इंटू 1200, तो ये आ जाएगा 1,20,000, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो यहाँ पे जो कहानी है टोटल वैलिड वोट्स की दोस्तों वो 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि 11.11% में तो वोट इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड दे रखा आपको 11.11%, जिसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/9। मतलब अगर यहाँ पे 9 वोट थे तो यहाँ पे
8 ही वैलिड हुए, एक जो वोट है वो इनवैलिड हो गया। भाई 9, 1/9 मतलब टोटल 9 वोट में से एक इनवैलिड है, तो 9 में से 8 तो वैलिड है। तो इस सवाल में 8 की वैल्यू दे रखी है, 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों सवाल में दे रखी है 1,20,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1.5, हाँ, ये 15 अट्ठे 120, 15,000। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 है तो यहाँ पे जो 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,35,000, राइट। तो 1,35,000 जो वोट्स हैं दोस्तों, ये है वोट कास्ट, मतलब टोटल वो जो वोट कास्ट हुए वो 1,35,000 के, राइट। अब उसमें से 9 पॉइंट ने वोट नहीं डाला, 9.09%। इसका मतलब है 1/10, मतलब 10 टोटल वोटर थे तो सिर्फ 9 ने ही वोट डाला है, ठीक है, सिर्फ 9 ने वोट डाला है। मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,35,000, ठीक, ऐसा। तो ये हो जाएगा 15 निम्मा 135, सॉरी ये 1/11 होता है ना, 1/11, तो 11 में से 10 आएगा, ठीक है। तो सवाल में 10 की वैल्यू दे रखी है एक्चुअली में, राइट। भाई 11 टोटल वोटर है और एक वोट नहीं डाला, तो भैया 10 ने तो डाला है। तो सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 1,35,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,500। तो आपको टोटल 11 वोट की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये बनेगा 11 इंटू 1,35,000 मतलब 13,500। तो ये 0 0, 11 पंजे 55, और 13 इंटू 11 143, और 5 148। तो 1,48,000 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बिलीव मी, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। और भी तरीके हैं इसको करने के, और भी तरीके हैं, राइट, बट मेरे हिसाब से ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन चेक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बोलते देयर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, राइट। तो 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इनकम ऑफ बी 20% कम है ए से, और सी का इनकम 12.5% ज़्यादा है बी से, राइट। तो बी का इनकम 20% कम है, हाँ 20% बोले तो 1/5। तो अगर इसकी इनकम 5 है तो इसकी 4 है, तो मैं इसको 40 और 50 ले सकता हूँ, रेशो ही लेना, राइट। और इनकम ऑफ सी 12.5% ज़्यादा है बी से, तो ये 12.5% ज़्यादा है, 12.5% 1/8। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 1/8 आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 1/8, 40 का 1/8 करना है ना, तो इसका 5 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसकी इनकम 45 हो जाएगी, राइट, 45, ठीक है। 1/8 ऑफ 40 इज 5, राइट। नाउ द इनकम ऑफ डी इज 33.33% मोर देन सी, राइट। तो इसकी इनकम 33.33% मोर बोले तो 1/3। तो 1/3 ऑफ 45 इज 15। तो इसकी इनकम हो जाएगी 60, राइट। तो इसकी इनकम हो जाएगी 60 यूनिट, राइट, 60 यूनिट हो गई। 1/3 होता है 15 का, दैट इज 45 का 15। एंड बट 14.28% लेस देन ई। तो इसकी जो इनकम है 14.28% लेस है, बोले तो 1/7। तो अगर इसकी इनकम 7 है तो इसकी 6 हो जाएगी, बट इसकी तो आपने 60 कर रखी है तो ये 70 हो जाएगी। तो सब कुछ रेशो एक ही झटके में आ गया। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना, तो अगर आपको ये तरीका नहीं पता है ना कनेक्शन का, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो ये बोलता है नाउ ई का इनकम कितना परसेंट जाता है ए के इनकम से। देखो ए का इनकम 50 है और ई का 70 है, तब तो कोई भी बता सकता है भाई 50 यहाँ पर है और ये 70 है, ये ई का इनकम है ए का, तो कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, तो परसेंटेज मोर। सो 20/50 इंटू 100, तो 40% इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड कि आपको ये तरीका आना चाहिए, वरना इसमें भी आप अच्छा खासा कैलकुलेशन से टाइम अपना खराब कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट तरीके से खेलेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। द गवावा क्लब हैज़ वॉन 40% ऑफ द फुटबॉल मैचेस इन द एप्पल कप, राइट। तो विनर, लूजर और टोटल। तो 40% अभी जीत गया ना भाई, 40% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है 2/5। तो अगर 5 टोटल मैच है तो 2 जीता है 3 हार गया, ठीक है, ऐसा है। तो इसको x मान लेते हैं, 2x 3x और 5x, राइट। नाउ
इफ दे प्लेड अनदर एन मैचेस एंड सारे जीत गया, मतलब टोटल अभी इसने एक्स्ट्रा जो एडिशनल खेले हैं एन, तो उसमें एन के एन वो जीत गया और हारा तो जीरो है, हारा ही नहीं है, उसका विन परसेंटेज 50 हो गया, उसका विन परसेंटेज 50 हो गया। मतलब क्या है भाई, विन परसेंटेज 50 का मतलब क्या है? हाँ 50% अगर विन है तो फिर इसका मतलब लॉस भी 50% है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे विन है 2x प्लस एन और यहाँ पे लॉस है 3x, तो दोनों इक्वल ही तो 50-50% के हिसाब से। तो यहाँ पे x और n बराबर है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब x और n बराबर है। तो आप ये बात ये बोल सकते हो कि रादर देन हम यहाँ पे n की वैल्यू x मान लेते हैं और यहाँ पे भी n की वैल्यू x है, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल मैच कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 हारा है और 3 दोस्तों जीता है, ऐसा हो गया, कोई डाउट नहीं है ना हो। उन्होंने फिर से 15 और ज़्यादा मैच खेले, राइट, तो अभी 15 मैच और खिला लो इनको और वो सारे जीत गए फिर से, ठीक है। अब उनका विन परसेंटेज 60 हो गया, राइट, तो यहाँ पे तो एक भी नहीं जीता, तो यहाँ पे टोटल विनर और टोटल लूजर, राइट, तो यहाँ पे विन परसेंटेज जो है वो 60% है। इसका मतलब लॉस कितने करे उसने, 40%, यही मतलब है इस बात का। तो अगर ये कहानी क्लियर है तो विन अपॉन लॉस का जो रेशियो है वो 3/2 आ जाएगा, 60/40 3/2। तो ये है 3x प्लस 15 और ये है दोस्तों 3x, तो ये हो जाएगा 39x इक्वल्स टू, नहीं 39 पे 9 आएगा ना, मैं तो फालतू गड़बड़ कर रहा हूँ, 6x प्लस 30, तो 3x का वैल्यू 30 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, राइट, x का वैल्यू 10 आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी मैचेस हैड द गोवा क्लब प्लेड इन एप्पल कप सो फार। अब ये सो फार है ना, ये क्वेश्चन का जो पूरा पूरा आंसर चेंज कर देगा, क्योंकि सो फार उसने इनिशियली बोला था, तो यहाँ पे सो फार का मतलब टोटल कितने मैच उसने अभी तक खेले हैं, तो x का वैल्यू तो 10 आ गया ना, तो इसका आंसर 50 बनेगा, राइट, तो 50 इसका राइट आंसर है, 50 इज राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ से आंसर निकालेंगे बट उसने सो फार वर्ड लिया, तो सो फार यहाँ पे दे रखा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वही ABCD 5 पर्सन है या 5 फ्रेंड्स हैं, ए जो है 25% ज़्यादा कमाता है, तो 25% 1/4, तो अगर ये 4 कमाएगा तो ये 5 कमाएगा। सी 25% ए से ज़्यादा कमाता है, हाँ तो सी जो है ए से 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है, 25%। कोई नहीं, अब क्या कर सकते, इसका 25% कितना होगा भाई, 25% इज 1/4 ऑफ 5, तो ₹1.25, तो ये हो जाएगा 6.25, राइट। एंड ए जो है डी से 20% ज़्यादा कमाता है, राइट, ए अर्न्स 20% मोर देन डी, राइट। ए जो है 20% ज़्यादा कमाता है डी से, 20% ज़्यादा कमाता है डी से, राइट। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको हम इसी प्रोसेस में करें या कुछ और तरीका करें, क्योंकि डेसिमल आने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो मैं इसी से कर देता हूँ, राइट। चलो तो डी ए जो है इसका 20% ज़्यादा अर्न करता है, तो 1/5, तो अगर ये 5 कमाएगा तो ये 6 कमाएगा, बट हमको तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 फिक्स करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 5 से करना पड़ेगा। इसका मतलब कि डी अगर 25 कमाएगा तो ए 30 कमाएगा और बी 24 कमाएगा, ऐसा, और 6.25 इंटू 6 है ना, तो 6.25 मतलब होता है 6 1/4, 25/4 इंटू 6, 2 दूनी 4 2 3 6, ये 37.5 कमाएगा, हाँ सी के पास 37.5, 37.5। एंड ई अर्न 20% मोर देन ए, ठीक है, तो ई कितना कमाएगा ए से, 20% ज़्यादा, तो 20% ऑफ दिस नंबर 30, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 36 कमाएगा, ऐसा, तो ये सब ने x आ गया, ठीक है। तो सबका वैल्यू आ गया, तो अगर मुझे इसको लिखना है किस में, इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय ऑल द 5 ऑफ देम पुट टुगेदर, और सबका जो इनकम है वो 100 से कम होना चाहिए, हाँ लेस देन 100,
तो आप ये बताओ इसमें 100 से कम करने के लिए मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 3 डाल सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या मैं x की वैल्यू 3 डाल सकता हूँ, यहाँ पे हम x की वैल्यू को 2 ही डाल सकते हैं, क्योंकि 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा और ये भी 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो आप मिनिमम वैल्यू डाल सकते हैं वो 2 डाल सकते हैं, दैट्स इट, राइट। तो टोटल जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 55 और 24 79 प्लस 36 115x प्लस 37.5x, तो ये हो जाएगा 152.5। एक्स का वैल्यू 2 डाल देते हैं तो 305 रुपये आ जाएंगे, राइट। तो 305 इसका राइट आंसर है। और भी तरीके हैं बट फिलहाल जो स्टार्ट किया उससे हमने कंप्लीट कर दिया, राइट। और यही कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि अगर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म भी कर दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको 2 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। बोलता है आपसे दैट इन ए क्लास 50% ऑफ द बॉयज़ वर गर्ल्स, राइट। तो बॉयज़ और गर्ल्स 50%, राइट। इसका मतलब 50% of boys were girls. If 50% of the boys were girls, if 50% of the boys were girls, then there would have been 50% more girls than boys. क्या बोला उसमें कि मान लेते हैं भाई यहाँ पे आपके पास 10x इनिशियली बॉयज़ थे, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर 50% लड़की बन जाते हैं तो मतलब लड़कियां हो जाएंगी 10x प्लस 5y और लड़के बचेंगे कितने, 5x बचेंगे, ठीक है। भाई लड़कियां कितनी हो जाएंगी, अगर 50% लड़के लड़की बन जाए तो भैया इसका 50% आधा हो जाएगा ना, तो ये लड़कियों में ऐड करना शुरू कर देंगे इसमें। देन देयर वुड बी 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज, राइट। तो अभी जो लड़कियां हैं 50% ज़्यादा हो जाएंगी, राइट। तो अब ये 50% मोर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन मतलब ये है कि 10y प्लस 5x अपॉन 5x ये 50% मोर को रिप्रेजेंट करेगा। 50% मतलब 1/2, तो ये 3 हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, राइट। भाई 2 का 50% एक हो गया, तो यहाँ से 20y प्लस 10x शुड बी इक्वल्स टू 15x। यहाँ से 20y की वैल्यू आ जाएगी 5x। तो आप ये बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 4y आ गया, राइट। x का वैल्यू 4y आ गया, राइट। इसका मतलब अगर मुझे सारे के सारे नंबर्स को y के रेस्पेक्ट में लिखना है तो x का वैल्यू 4y, तो ये 40y है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लड़कियाँ 10y हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ द ओवरऑल क्लासेस गर्ल्स, राइट। तो अभी कितनी लड़कियाँ हैं, सो 10y अपॉन 50y इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 20%, ठीक है। तो अभी लड़कियाँ 20%, राइट। 50% ऑफ द बॉयज़ वर गर्ल्स, तो इसका 50% हमने 5 ले लिया, 5 इधर चला गया, 5x, तो लड़कियां बन गई, ठीक है। 5 हमने बचेगा। अब ये 50% मोर है, ठीक है, 50% मोर है ना, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20, ठीक 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 ठीक, ठीक है, करेक्ट, राइट। 20 इसका राइट आंसर है। वी हैव अनदर क्वेश्चन जहाँ पे हम फिर से हम सक्सेसिव परसेंट को यूज़ करेंगे। The tensile strength of a material is a multiple of the amount of materials A, B, C, D, right? तो अमाउंट ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बी सी डी आर चेंज बाय, तो ए का हमने 30% से इंक्रीज कर दिया, बी का हमने 30% से डाउन कर दिया, सी का 25% हमने फिर से कम कर दिया और डी का जो अमाउंट है वो 25% से बढ़ा दिया। तो ओवरऑल कितना टेंसाइल इसमें चेंज आएगा, राइट। तो भैया 30% होता है 3/10 और ये होता है 1/4, राइट। चलो तो ये 10 से 13 हो जाएगा भाई, ये ओरिजिनल और ये फाइनल। ये 10 से 7 हो जाएगा, ये 4 से 3 हो जाएगा और ये 4 से 5 हो जाएगा। सक्सेसिव है, तो सक्सेसिव है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10, 100, 400 और 1600, और ये हो जाएगा 3 13 7 91 इंटू 5 और 455 इंटू 3, तो 5 दिया 15, 45 और थी 135, 136, तो ये हो जाएगा 1365, ठीक है। ये बोलता है कि कितना परसेंट ओवरऑल चेंज आएगा, ठीक है। तो 1600 से आप 1365 पे पहुंच गए, तो ये बनेगा 265 का डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी 235 का, 235, हाँ, देयर विल बी डिक्रीज -235, ठीक है, माइनस का 235।
तो 13 तो 15 ठीक है। परसेंटेज निकालना है अपॉन 1600 इंटू 100, तो 16 एकम 16, 7 बचेगा, 16 चौके 64, 11, 16 छक्के 96, 96 और 14, 16 निम्मा 16 अट्ठे, तो करीब माइनस का 14.66% इसका राइट आंसर। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है 14.68% से डाउन हो जाएगी, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, राइट। बोलते हैं सॉलिड क्यूब मेड अप ऑफ स्टील इज मेल्टेड। तो एक क्यूब है और क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना था यहाँ पर, राइट। तो सारी साइड्स इक्वल करनी है, तो उसकी लेंथ मैं मान लेते हैं आपके पास लेंथ भी 10x है, उसकी ब्रेथ भी 10x है और उसकी हाइट भी 10x है, तो तभी तो क्यूब मानी जाएगी वो। अभी आपने क्या किया है कि लेंथ को तो बढ़ा दिया 10% और ब्रेथ को भी 10%, हाइट कम कर दी, ठीक है। तो अभी ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी एक क्यूबॉइड। तो लेंथ इसका 10%, भाई 10x से 10% इंक्रीज करेंगे तो 11x बन जाएगा, तो ये 11x हो जाएगा। ब्रेथ भी 11 हो जाएगी इसकी, लेकिन हाइट उसकी 10% से अब 20%, तो 8x हो जाएगी, ठीक है। हाइट उसकी 8x हो जाएगी। सो अभी ये क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, राइट। तो कितना परसेंट का उसमें चेंज आ गया, राइट। तो यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 600x स्क्वायर। और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है ट्वाइस ऑफ LB, BH और LH, राइट। चलो ये होता है, तो L इंटू बी 121x प्लस ये 88x और 11 इंटू 11 88x, तो 88 दूनी 176, 176 और 121 हो जाएगा 297, और 297 का डबल करेंगे तो 594x, राइट। हाँ 594, तो x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर आएगा क्योंकि L इंटू बी करेंगे, राइट। तो परसेंटेज चेंज डाउन हो जाएगा वही, तो 600 से 594 हो गया, तो 6 का डिक्रीज हो जाएगा 600 पर इंटू 100, तो ये 1% से डाउन हो जाएगा। हाँ नेगेटिव मतलब 1% से डिक्रीज हो जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं 1% से डिक्रीज हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैट 24 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, राइट। ये भी इजी है यार क्वेश्चन। इन द सितंबर द इनकम ऑफ द कमल अमल एंड विमल, कमल अमल एंड विमल 8 6 5। तो मैंने अभी आपको बोला ना जब भी रेशियो है तो इसको 10 का मल्टीपल मान लेते हैं, जिससे थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन आसान हो सकता है। दे रेंट अ हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%, तो कमल 15% पे करता है, तो भैया इसका 15% कितना होगा, 15 120, 12x हो जाएगा। और अमल 12%, तो 12% इसका अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 12 6 72, 7.2x। और लाला विमल 18%, तो 18%, तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल आ जाएगा 12 और 9 21 7 28। तो जो हाउस का रेंट है वो आ जाएगा 28.2x, राइट। 12 9 21 7 28, राइट। नाउ अक्टूबर में हाउस रेंट तो उतना ही है, लेकिन उनका इनकम बढ़ गया। मजे आ गए इनके, तो भैया इसका 10% इनकम बढ़ गया, तो इसका 88x हो गया, ठीक है। और इसका 12% बढ़ गया, तो अगर इसका 12% इनकम बढ़ जाएगा तो इसका 12 6 72, तो ये 67.2x हो जाएगा, मतलब इतना ही बढ़ जाएगा। और इसका 15% बढ़ जाएगा, तो 15% ऑफ दिस नंबर ये हो जाएगा 15 पंजे 75 7.5, तो ये 57.5x हो जाएगा, राइट। भाई 15% ऑफ 50 इज 10.5, राइट। चलिए परसेंटेज आपको मेंटली सॉल्व करने चाहिए, राइट। इन सब में भी दिमाग लगाओगे 15/100 इंटू 50, तो भैया समझ जाओ क्या ही होने वाला है, समय की बर्बादी और कुछ नहीं है।
ओके, सो इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम इज, ठीक है, तो कितना टोटल इनकम का रेंट पे कर रहे हैं, राइट। देखो अप्रॉक्सीमेट मार देंगे, नीरेस्ट उसने पूछा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं 28x ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो चलो देख ही लेते हैं। तो 88 और 67 कितना हो गया, 155, 155 और 57, 155 और 57, 212, तो ये हो जाएगा 212.7x, राइट। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए यार, 88 और 67, 12 और 55, 155 और 57 और जोड़ना है, तो 155 में 57 जोड़ेंगे तो 155 में 45 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 12 और जोड़ देंगे 212। तो परसेंटेज आपसे पूछा है कि 28.2x 212.7x का कितना परसेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आपका मन है कर लो। देखो हम क्या करने वाले हैं, मोटा मोटा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैथ नहीं लगानी, थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। 212.7 है ना, ठीक है, 212.7, तो 212.7x इसका 10% कितना होगा, तो 10% हो जाएगा 21.27x। तो हमारा आंसर 28 है, तो 10% से तो ज़्यादा ही आएगा, समझ में आता है। और इसका 1% अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो हो जाएगा 2.127। तो आपको 21 से 28 पे जाना है, मतलब आपको 21 से 28 पे 7 और बढ़ना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मोटा मोटा 3% ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब आप 3% निकालोगे, भैया इसका 3% कितना होगा, 27 या 81 और 21 या 63, तो 6.83 बनेगा, प्लस 27 प्लस 21.67, 21.27, ठीक है। तो 21 और 6 27 और मोटा मोटा 28 आ जाएगा, तो 13% के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेटर आपके पास था, आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी लास्ट ईयर क्या 2024 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट द गोपाल सैलरी बिकम 187.5% ऑफ द इनिशियल सैलरी, राइट। तो गोपाल की सैलरी 187.5% इनिशियल की हो गई। इफ द परसेंटेज ऑफ द सैलरी इंक्रीज इन द सेकंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, राइट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 100% उसकी इनिशियल सैलरी थी, हाँ ये ओरिजिनल थी गोपाल की, और जो फाइनल सैलरी हो गई है वो 187 हो गई ना, 187.5 एक्स, ठीक है, 100x मान लेते हैं इसको। तो कितना चेंज आ जाएगा, तो चेंज आ जाएगा 87.5x, राइट। ये चेंज करना है, राइट। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने का 2% चेंज के ऊपर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला है, जहाँ पे ए और बी विद साइन यूज करते हैं, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, राइट। अब मुझे 87.5 बना है, और मजे की बात है कि मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन है तो कहानी आसान है, राइट। उसने बोला है जो बी है वो पहले का डबल है, मतलब पहले साल उसकी 100x से पहले a परसेंट बढ़ गई तो कोई वैल्यू आएगी, फिर उसकी b परसेंट बढ़ गई तो फिर कोई वैल्यू आएगी, राइट। तो b जो सेकंड वाला इंक्रीमेंट है वो डबल है पहले से, राइट। तो मैंने दिमाग लगाया भाई, पहले मान लो a को मैं 20 मान लेता हूँ, फर्स्ट इंक्रीमेंट पूछा है ना, तो फिर b कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो क्या इससे 87 आंसर आ जाएगा, नहीं, 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से तो 68% आएगा, मतलब ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये इस पे सेट कर जाएगा, ठीक है। आप अगर ऑप्शन उठाओगे, सबसे आसान तरीका इसका ई था, तो ये बनेगा दोस्तों 50, मतलब 25 और इसका 50 डबल करना है, प्लस 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो 75 प्लस 12.5, 87.5 यहीं से आएगा, ठीक है। तो यही आंसर था इसका, तो ये बेस्ट था। बाकी अगर आपको इससे सॉल्व करना था, जिद है, तो इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको ये बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 100, और यहाँ पे 87.5% कर लेना, बट उसे गंदा x का एक क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगा, सॉल्व कर लेना, राइट। बट ये बेस्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और क्या 2023 स्लॉट 3 का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, राइट।
हालांकि ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2020, ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख, और पहले वो y% से डिक्रीज हो गई और उसके बाद वो x% से बढ़ गई, जिसकी वजह से x और y नेचुरल नंबर है। पॉपुलेशन इन 2020 ग्रेटर देन पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो 2022 की कुछ भी जनसंख्या है, मान लेते हैं k आ गया, तो k का वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। इनिशियल से ज़्यादा है k का वैल्यू, राइट। और x और y का जो डिफरेंस है वो आपको 10 दे रखा है, ठीक है। तो देन द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021, राइट। 2021 में लोएस्ट कम से कम कितना हो सकता है, राइट। तो हालांकि मेरे पास ऑप्शन भी है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन से ही बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन थे एग्जाम में तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 लाख है, तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे 74,000 हो गया, राइट। 74,000 हो गया, तो ये 26% का डिक्रीमेंट हो गया, यही तो मतलब है भाई। 1 लाख का 74 बचा है, तो 26% उड़ गया। और फिर अगर x और y का डिफरेंस 10 दे रखा है, तो इस केस में x को 36 होना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर, 36 होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 36% कितना होगा, राइट। तो इसका 36% आपको कितना, 1 लाख से ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। तो भैया इसका 36%, तो इसका 36%, राइट। तो देखो यार, कर ही देता हूँ। इसका 10% कितना हो जाएगा, 7400 इंटू 3, 0 और 212, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 7 21 22, 222 हो गया, ठीक है। 222, तो 22,200, ठीक है। अब इसका 6%, तो इसका 1% होगा 740, तो भैया इसका 6% कितना हो जाएगा, 0, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42 और 2 44, तो 4400, तो 006, तो ये बनेगा 22 और 4 26, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग 26,600 प्लस करेंगे, तो 74 26 कितना हो जाएगा, 100, 26,000 पे 100, तो ये बनेगा 100 600, मतलब 1,06,000 हो जाएगी पॉपुलेशन। तो ज़्यादा तो है, बट क्या इससे भी कम गिर सकती है, सवाल तो ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, अब हम दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 लाख है पॉपुलेशन, बी ऑप्शन की बात करते हो, यहाँ पे 75,000 हो गई, मतलब यहाँ पे आपके पास 25% डाउन हो गया, तो फिर यहाँ पे 35% प्लस करना पड़ेगा। तो 35% बोले तो भाई 35% इसका कितना होगा, 30% प्लस, तो इसका 10% हो जाएगा 7500 इंटू 3, 0 75 या 225, और 10% का आधा, इसका आधा 3750, ठीक है। तो 3750 इसमें ऐड करेंगे तो 62, तो 26,000, तो ये भी बढ़ ही रहा है ना भाई। 26,000 जब आप इसमें ऐड करोगे तो 75,000 प्लस 26,000, तो 250 और 101, ये भी बढ़ गया। तो अगर हम 26 से 25 पे आ गए तो पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया ना, ठीक है। मतलब हम कम कर रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन, राइट। तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा है 72,000, इन दोनों में से एक ही है, पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। 73 वाले को उठा लेते हैं, राइट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमको थर्ड वाले ऑप्शन को पिक कर, फोर्थ वाले को। 1 लाख, यहाँ पे आप कह रहे हो ये 73,000 हो गया, तो भैया 73,000 होने का मतलब है कि 27% से डाउन हो गया, तो 27% से डाउन हो जाएगा, तो फिर ये 37% से अप होना पड़ेगा। तो 37% से अप होने का मतलब है 37/100 इंटू 73,000, ऐसा। तो ये 0 37 दिया 111 है, और 37 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 7 या 21 4 25, 259, और 11 270,
तो 27,000 ऐड करेंगे तो 73 27 हो जाएगा, बिल्कुल 1,10,000 और 1,10,000, 1,10,000, ठीक है 1,10,000। तो ये जस्ट जस्ट जाता है, हाँ दिस इज सबसे सबसे कम जाता है, राइट। और ये लोवेस्ट यहीं पे गिर सकता है, तो ये इसका आंसर है, राइट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट जाता है, तो आपसे बोलता है कम से कम कितना हो सकता है। भाई 74 इससे ज़्यादा है, 75 भी ज़्यादा है, 72 पे चेक कर लेता हूँ, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। 72 पे वो 1,00,000 से ज़्यादा जाएगा नहीं, देख लेना। तो 1,00,000 यहाँ पर है, तो इसमें हम पहले 28% कम करेंगे, तभी तो 72 पे पहुँचोगे। और उसके बाद आपको इसका 38% करना पड़ेगा, राइट। तो 38% कर देता हूँ, देखो भाई 0 0 और 2 0 तो वैसे ही कम हो जाएंगे। 38 दूनी 76 और 38 इंटू 7, 7 8 56, 7 21, 5 26। अरे यार 38 इंटू 7 ना, तो 7 8 56, 7 21 और 5 26, 266 और 76, 273, 273। अब देखो ये 27,000 का गैप है ना, तो 72,000 में अगर मैं 27,000 ऐड करूँगा तो ये तो 1,00,000 भी नहीं पहुँचेगा, ये तो 99,360 पे। तो सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू हो सकती है वो यहाँ पे 73 की हो सकती है, राइट। तो ये इसका आंसर है। अगर आपका ये मन है कि सर हमको डिटेल समझना है, तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी इसकी एल्जेब्रिक तरीके से, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम CISI के क्वेश्चंस उठाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो वन शॉट में हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब पॉइंट पर आप 99।